प्रायः लोग कामना करते हैं स्वर्ग जाने की और नरक से डरते हैं। तो आज हम कुछ चर्चा करते हैं स्वर्ग, नरक और हम। हर व्यक्ति संसार में स्वर्ग जाने की कामना करता है, उसके लिए जतन भी करता है। कोई व्रत रखता है, उपवास रखता है, कोई दान करता है, कोई तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, तो कोई भगवान से मन्नतें मांगता है। मानो स्वर्ग कोई नई हाउसिंग सोसाइटी है और वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट पाने के लिए पुण्य के अंक जमा करने पड़ते हैं। लेकिन कभी एक पल ठहर के विचार करिए, सोचिए क्या हो यदि हम पहले से ही स्वर्ग में रह रहे हो। सुबह उठिए और अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए। एक बटन दबाते ही अंधेरा उजाले में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है। तीसरा दबाते ही ठंडी हवा से कमरा भर जाता है। नल खोलते ही पानी बहने लगता है। गैस जलाते ही कुछ मिनटों में भोजन तैयार हो जाता है। जेब से मोबाइल निकाला और पूरी दुनिया आपकी हथेली में आ गई। हजारों किलोमीटर दूर बैठा अपना कोई प्रिय व्यक्ति कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में आपके सामने दिखाई देने लगता है। इतनी अद्भुत सुविधाएं और हम उन्हें इतना सामान्य मान बैठे हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। ज़रा कल्पना कीजिए, यदि 100-200 पहले का कोई सम्राट आपके घर पे आ जाए तो शायद वह लौटकर अपने महल जाना ही न चाहेगा। वह आश्चर्य से पूछेगा, ये क्या है? गर्म पानी और ये ठंडी हवा, ये पूरी दुनिया की जानकारी और ये 10 मिनट में घर तक पहुंचने वाला भोजन। ये वो शायद मुस्कुराकर कहे, मेरा जीवन भर राज्य किया, युद्ध जीते, अपार धन कमाया, लेकिन ऐसी सुख सुविधा मुझे आज तक नसीब नहीं हुई। और यही सच्चाई है। आज का एक सामान्य व्यक्ति भी अनेक सुविधाओं के मामले में बीते समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं से अधिक संपन्न है। फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को जो मिल जाता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे चल रहा है, कोई खुशी नहीं है। बंद हो जाए परेशानी शुरू। मोबाइल है, कोई खुशी नहीं है। नेटवर्क चला जाए मानो दुनिया ही खत्म हो गई। अपना घर है, खुशी नहीं। पड़ोसी का घर बड़ा है, बस वही दुख है। अपनी गाड़ी है, संतोष नहीं है। दूसरे की गाड़ी बड़ी है, यही पीड़ा है। यानी इंसान अपने ही स्वर्ग में खड़ा होकर दूसरों के स्वर्ग से अपनी तुलना करता है। लेकिन उस धरती पर एक और दुनिया भी है, जहां आज भी लाखों लोग एक पानी की बाल्टी के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। जहां लाखों परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है, जहां 2 वक्त की रोटी भी निश्चित नहीं है, जहां बच्चों के सपने स्कूल तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं, जहां तन ढकने के लिए, पूरा शरीर ढकने के लिए 2 कपड़े भी नहीं हैं। हम जिन सुविधाओं को सामान्य कहते हैं, वही किसी और की सबसे बड़ी आकांक्षा होती है, कामना होती है। हमें एसी का रिमोट नहीं मिलता तो गुस्सा आ जाता है। धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव भी किसी को नसीब नहीं होती। हम डाइट चार्ट खोलते हैं, वह अगली रोटी की चिंता में सोते हैं
तभी लगता है स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद मिलने वाले स्थान नहीं है। वास्तव में वो यही है, इसी धरती पर है, इसी शहर में है, इसी गली में है, इसी घर में है। और कभी कभी तो एक ही दीवार के दो और। एक घर का बच्चा इसलिए उदास है कि उसका नया मोबाइल थोड़ा धीमा चल रहा है। सामने वाले घर का बच्चा इसलिए उदास है कि उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल ही नहीं है। एक व्यक्ति शिकायत करता है कि गर्म पानी 5 मिनट देर से आया। दूसरा केवल इतना चाहता है कि आज पानी मिल जाए। फ़र्क केवल हालात का नहीं है, फ़र्क नज़रिए का है, सोच का है। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हैं और कुछ लोग हर सुख सुविधाओं के बीच में शिकायत करना जानते हैं। मनुष्य की सबसे विचित्र आदत यही है, वह हर दिन ये गिनती करता है कि उसके पास क्या नहीं है, लेकिन कभी यह नहीं गिनता कि उसके पास कितना कुछ है। यदि हर रात सोने से पहले हम केवल 5 बातें लिख दें, आज मैं श्वास ले पा रहा हूँ, आज मेरे पास पीने का पानी है, आज मुझे भोजन मिला है, आज मेरे पास सिर छिपाने की जगह है, आज मेरे सपने लोग मेरे साथ हैं, तो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। शायद स्वर्ग यहीं पे हमें दिखाई दे और नरक भी कोई जगह नहीं है, बल्कि उस एहसास को भूल जाना है जो हमारे पास है। उसकी कदर करना ही स्वर्ग है, और जो मिला है उसे भूलकर केवल शिकायत करते रहना ही नरक है। मृत्यु के बाद क्या होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन जब जीते जी हम पृथ्वी जैसा सुंदर ग्रह, श्वास लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, प्रेम करने वाले अपने लोग और एक बटन दबाते ही मिलने वाली अनगिनत सुविधाएं प्राप्त हैं, फिर भी यदि हम हर समय दुखी रहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। शायद ऊपर बैठा ईश्वर भी मुस्कुरा रहा होगा और कहता होगा, मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था और तुमने वहाँ पर शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। इसलिए आज से शिकायतें नहीं, कृतज्ञता गिनिए, ग्रेटिट्यूड मानिए, थैंक्स करिए, क्योंकि कृतज्ञ मन में ही स्वर्ग बसता है। बहुत बहुत धन्यवाद।